इससे पहले 28वें में और 29वें और 30वें श्लोक के अंदर 29वें में गौड़पादाचार्य के वचन बताए थे। बौद्धों के बारे में। और 30वें श्लोक के अंदर शंकराचार्य भगवान के वचन बताए थे। अब जो है 31वें श्लोक में वही बौद्धों के बारे में सुरेश्वराचार्य जी का वचन जो है इसमें 31वें श्लोक में कहा गया। पाठ करते हैं इसका। अनादृत्य श्रुतिम मौर्ख्यादि में बौद्धा तमस्विनः आपेदिरे निरात्मवत्वम् अनुमान एक चक्षुषः। एक बार फिर सुनो। अनादृत्य श्रुतिम मौर्ख्यादि इमे बौद्धा तमस्विनः आपेदिरे निरात्मत्वम् अनुमान एक चक्षुषः। हाँ जी जी। अनादृत्य श्रुतिम मोक्षार्दिमे बौद्धास्मिनः आपेदिरे निरात्म त्वम अनुमान एक चक्षुष। ठीक। मैं पढ़ती हूँ। ओम अनाकृत्य श्रुतिं मौर्ख्यादि में बौद्धा तमस्विनः आपेदिरे निरात्मत्वम् अनुमान एक चक्षुषः। ओम। अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यादिं तस्मिन् आब्दिरे निरात्म अनुमाने एक चक्षुषा। अनादृत्य श्रुतिं मोक्षार्दिमे बौद्ध तमस्विनः आपेदिरे निरात्मत्वम् अनुमान एक चक्षुष है। ठीक है, अर्थ समझते हैं। अनादर करना किसका? श्रुति का। कौन करते हैं अनादर? बौद्ध मत वाले। क्यों करते हैं? तमस्विन है। तमस्विन का मतलब है तमोगुणी है वो, इसलिए वो मूर्ख है। आपे दिरे माने प्राप्त हो गए। कौन? वही बौद्ध। निरात्मत्वम जो आत्मा को नहीं मानते उनको कहते हैं निरात्मवाद। अनुमान एक चक्षुष है।
वो अनुमान रूपी एक ही आंख से देखते हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं। आचार्य जो हैं सुरेश्वराचार्य, उन्होंने अपनी नैष्कर्म्य सिद्धि पुस्तक लिखी है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि का क्या मतलब है? कर्म का अभाव, ऐसी आत्मस्थिति जिसमें कर्तापन और कर्म का बंधन नहीं रहता, ऐसी आत्मस्थिति को कहते हैं। यानी उसके अंदर फिर कर्म जो है वो करते हुए चाहे भले ही दिख जाए, पर वो करता नहीं है, कर्म नहीं करता है। ऐसी आत्मस्थिति, उसके अंदर ना तो कर्तापन रहेगा और न कर्म का बंधन रहता है, ना कर्म बांधते हैं हमको। फल मिलता है कर्म का, फिर फल से हम उसका सेवन करते हैं तो राग और द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये उस पुस्तक के अंदर संक्षेप में बात बताई है कि उस पुस्तक में क्या कहा गया है। ये अंतिम पुस्तक है नैष्कर्म सिद्धि। एक बार बड़े भाई साहब जो थे वो कहने लगे, एक महात्मा आए संन्यास आश्रम में, नहीं इसमें वेदनाथ में, तो कहने लगे जी आपके पास हम आएंगे हरिद्वार में या ऋषिकेश की बात होगी, ऋषिकेश में। आप क्या पढ़ाएंगे? तो महात्मा जी ने पूछा कि आप क्या पढ़ेंगे? बोले नैष्कर्म सिद्धि। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको ये सुन करके कि ये नैष्कर्म सिद्धि पढ़ना चाहते हैं। ये बात दूसरी है कि फिर वो न वो जा पाए और न ही उन्होंने कुछ उत्तर भी दिया। तो क्या कहते हैं सुरेश्वराचार्य कि बौद्ध लोग जो हैं तमोगुणी हैं, घोर अंधकार में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रुति को, वेद को नहीं मानते। वेद ही सारी चीजों को बताने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, उसी को नहीं मानते वो। तो मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति जो है वो जिद्दी हो जाता है, जिद करने लगता है कि मैं न मानूं। तो हिंदी के किसी कवि ने ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि उसको तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो वेद का अनादर करते हैं। उदाहरण दे करके समझा रहे हैं महाराज जी
कि मैं आंख को प्रमाण नहीं मानता सूर्य देखने के लिए। अब किसी भी चीज को देखने के लिए आंख चाहिए ही चाहिए। आंख के बिना कोई और हमारी इंद्रिय उसको देख नहीं सकती। वो तो कहते हैं कि हमको नाक से सूर्य का दर्शन कराओ। तो नाक जो है वो तो गंध होगी कहीं पर ही, उसी को तो वो सूंघ करके बताएगा। गंध गुण को हमारी जो नासिका इंद्रिय है यही अनुभव कर पाती है। वो केवल प्रत्यक्ष को भी नहीं बल्कि अनुमान को कहते हैं कि हमें तो अनुमान से दिखाओ। और जब तक किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ हो तो अनुमान भी लगा सकते, फिर अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो वो यही कहते हैं कि अनुमान से सिद्ध करो तो हम मानेंगे। क्या सिद्ध करना है अनुमान से? कि आत्म तत्व है। आत्म तत्व जो है वो अनुमान से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो तो इंद्रियातीत है। जब प्रत्यक्ष ही नहीं होता तो प्रत्यक्ष के ही पीछे अनुमान चलता है। इसीलिए वो नैरात्म्यवाद को प्राप्त हो गए। इसका मतलब कि आत्मा है ही नहीं। नैरात्म्यवाद का मतलब आत्मा है ही नहीं, इस बात को वो मान गए, मानते हैं। हाँ, इसका मतलब यही हो गया ना, निरात्मा। निरात्मा हाँ का मतलब हो गया निरात्मा, मतलब बिना आत्मा के को मानते हैं। हाँ, मतलब आत्मा को मानते ही नहीं, निरात्मा। अनात्मा कहिए उसको, अनात्मा को ही मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते। तो महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे किसी के सिर में दर्द हो, वो कहता है कि मैं एस्प्रोएनासीन तो नहीं खाऊंगा, पर मेरा जो ये है सिर में दर्द है इसको दूर कर दो। तो पहले तो बौद्धों ने बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करते हुए बताया कि दुख का कारण जो है वो तन्हा है। तन्हा माने तृष्णा, तीव्र इच्छा। और कहा कि हम इस दुख से छुड़ा देंगे, ऐसे उन्होंने बोला। बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार किया बौद्धों ने। मगर जिस ढंग से वो समझना चाहते हैं उस ढंग से तो ये है ऐसा छुड़ाएंगे कि कभी दुख नहीं रहेगा। क्यों? तुम रहोगे ही नहीं।
यानी न रहना का मतलब ये है कि मैं हूं, तो आत्मा के लिए यही तो प्रमाण है। तो जब वो मैं हूं इसको भी नहीं मानेंगे, केवल तर्क से काम लेते रहेंगे कि हमें तो अनुमान से समझाओ, दिखाओ आत्मा, तो वो इस प्रकार से दिखने वाली नहीं है। तर्क में ही उलझे रहेंगे। तो ये 31वें श्लोक का विस्तार हो गया कि इसमें क्या बताया है कि बौद्ध लोग जो हैं वो श्रुति का अनादर करके अनात्मा को आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं, पर वो तो तमोगुणी है, मूर्ख है, आत्मा को मानते ही नहीं है। तो आत्मा को न मानना तो इस प्रकार से हो गया कि जैसे एक आंख से देखना, तो ठीक प्रकार से नहीं देख पाते, केवल अनुमान के सहारे ही वो कहते हैं कि हमें बताओ, आत्मा दिखाओ, परमात्मा दिखाओ, और वो अनुमान का विषय है ही नहीं। अनुमान तो तभी सफल होगा जब पहले प्रत्यक्ष में देखा हुआ हो। तो इससे सिद्ध हुआ कि वो अनात्मवादी हैं, दुख से छुड़ा देने का पहले प्रतिज्ञा करते हैं, मगर वो दुख से नहीं छुड़ा सकते। दुख से तो जब तक श्रुति के माध्यम से अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे कि यही ब्रह्म है, तब तक दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। ये इस 31वें श्लोक में कहा है। तो आप कुछ इस पर चर्चा करना चाहें तो करिए। आगे चलते हैं। ठीक है। तो 32वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो सिद्धांत है, वेदांत सिद्धांत, वो स्पर्श योग जो गौड़पादाचार्य ने बताया था, स्पर्श योग, कि आत्मा का स्पर्श ही नहीं होता किसी से भी। क्यों? मैं ब्रह्म हूं, व्यापक हूं, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर संपर्क कैसे होगा, किसी से स्पर्श कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्या हम ये भी कह सकते इसी हैं कि प्रकार से क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आत्मा तो चेतन है और बाकी जितनी वस्तुएं हैं वो जड़ हैं, तो दोनों अलग जाति के हो गए, इसलिए चेतन का तो जड़ से स्पर्श हो ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये बताएंगे कि ये माध्यमिक लोग, माध्यमिक उसी को कहते हैं जो बौद्धों के अंदर मध्य मार्ग में चलते हैं। वो क्या? शुष्क तर्क, सूखा तर्क पर ही अपने ज्ञान को निर्भर करते हैं।
तो इस 32वें श्लोक में उस शून्य तर्क की, यानी वो शून्य को मानते हैं, इसी शून्य के सहारे से वो भी अपने आप को स्पर्श योग बताते हैं कि हम भी स्पर्श योगी हैं। तो ये पता लगेगा हमको 32वें श्लोक में, पहले पाठ। शून्यम आसीद इति ब्रूषे सदयोगम वा सदात्मताम शून्यस्य न तु तद्युक्तम उभयम व्याहृत वतः। हाँ जी, जी। शून्यम आसीदिति ब्रूषे सद्योगम व सदात्मताम शून्यस्य न तु तद युक्तम उभयम व्याहतत्वतः। हाँ, ठीक है। इसमें ये जो पहली पंक्ति में सदयोगम पढ़ा जाएगा, सदयोग, द और ये दोनों मिले हुए हैं, सदयोगम। हाँ जी, आगे चलिए। ओम शून्यम आसीद इति ब्रूषे सद्योगं वा सद आत्मताम् शून्यस्य न तु तद्युक्तम् अभयं व्याहतवतः। ओम उभयम, अभयम नहीं, उभयम। उभय माने दोनों, दोनों। उभय माने दोनों। अभय तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, भयभीत न होना। उभय का मतलब है दोनों, दो। हाँ जी, हाँ ठीक कह रहे हो, क्योंकि नीचे भी म के नीचे ऊ की मात्रा है तो ये उभयम आएगा, अभयम हाँ नहीं आएगा। हाँ। शून्यम आसीदिति ब्रूषे सद्योगम वा सदात्मताम शून्यस्य न तु तद युक्तम उभयम व्याहतवता। बहुत अच्छे। शून्यम एसीदिति ब्रूषे तद्योगम वा तदात्मानं तदात्मताम् शून्यस्य न तु तद्युक्तम् उभयं व्याहतवतः। ठीक। शून्यम असिदिति ब्रूषे सद्योगम वा सदात्मताम शून्यस्य न तु तद युक्तम उभयम व्याहतवता। बहुत अच्छे। अर्थ समझते हैं। शून्यम का अर्थ तो शून्य हो गया। आसीद, आसीद कहते हैं था को, शून्य ही था। ब्रूशे कौन कहते हैं? वही बौद्ध, माध्यमिक बौद्ध। ब्रूशे माने कहते हैं। सदयोगम, योगम का मतलब, सदयोगम का मतलब संबंध। वा सदात्मताम शून्य था, यानी शून्य का सत्य से संबंध बता रहे हैं, सत्य से।
कैसे बता रहे हैं कि सत जो है वो शून्य है, इसको बता रहे हैं। शून्यस्य न तू, और शून्य का अर्थ ये होता है कि कुछ नहीं। इसका मतलब सत भी कुछ नहीं है। तद युक्तम उभय व्याहित तत्वतः, तो ये दोनों बातें तो विरुद्ध हैं। कैसे विरुद्ध हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो शून्य का जो है वो सत्य आत्मा के साथ संबंध है, और फिर वो कह रहे हैं कि शून्य ठीक है। कल जब शून्य किसी के साथ जुड़ जाता है, कहीं जा रहे हो अभी? हाँ, जैसे कितनी ही बड़ी संख्या हो गणित के अंदर, अगर उसको शून्य से गुणा कर दो तो शून्य हो जाता है, जीरो। शून्य माने जीरो, जीरो हो जाता है। तो इसी तरीके से आत्मा, सद आत्मा को वो कहते हैं कि शून्य है ही नहीं। तो यानी वो आत्मा को ही नहीं मान रहे, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि शून्य ही जो है वो आत्म तत्व है। तो दोनों बातें विरुद्ध हो गई। इसी को विस्तार से समझते हैं। अब ये शून्यम आसीदति, इसको समझा रहे हैं। ये सारी सृष्टि शुरू होने के पहले, आसीत का मतलब पहले, यानी थी। अब तो सृष्टि बन गई, उससे पहले क्या था? शून्य था, जीरो था। शून्य है, वो कह रहे हैं शून्य है। इससे पहले शून्य ही था और अब भी शून्य है। तो उनका क्या तात्पर्य है इस बात को कहने से? कि शून्य के साथ सद का तादात्म्य है। शून्य और सत परमात्मा दोनों एक हो गए हैं। तो शून्य का अगर शून्य के साथ लगाएंगे तो आत्मा रहेगी कहाँ? सत रहेगा कैसे? जैसे उदाहरण दे करके बताते हैं। हम क्या कहते हैं? हमारा क्या मतलब है शून्य से? शून्य है, ये वो कह रहे हैं कि शून्य है का मतलब सत, सत रूप से परमात्मा। तो वो कह रहे हैं शून्य है, इसका मतलब है कि परमात्मा नहीं है। शून्य का मतलब क्या है? शून्य के साथ सत का तादात्म्य है, एकम एक हो गए हैं शून्य और आत्मा, या परमात्मा, सदरूप परमात्मा। और हमारे यहाँ जो है वो शून्य का और है का मतलब सदरूप परमात्मा का आपस में कोई संबंध नहीं है। बौद्धों ने तो कह दिया
कि उनका संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर हमारा जो श्रुति या उपनिषद या वेद कहता है, उपनिषद ने ही तो कहा है सद एव, सद ही था। सद माने है रूप। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि शून्य का और परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। क्यों? दोनों बातें व्याघात दोष है, दोनों बातों में व्याघात दोष है। व्याघात कहते हैं, उदाहरण दे के बताते हैं कि कोई ये कहे कि मेरे जबान नहीं है और बोल रहा है कि मेरे जबान नहीं है, तो बिना जबान के कैसे बोलेगा? तो दोनों बातें विरोधी हो गई ना, अपनी ही बात को काट रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया महाराज जी ने, जैसे ये कहा जाए कि ये लड़का जो है बाल ब्रह्मचारी का पुत्र है। बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से ही वो ब्रह्मचारी है, उसका पुत्र है, ये उसका लड़का है। तो ये कहते ही उसकी बात तो कट जाती है। क्यों? अगर लड़का है तो उसका बाप बाल ब्रह्मचारी नहीं है, और यदि उसका बाप बाल ब्रह्मचारी है तो ये उसका लड़का नहीं है। तो मोटी भाषा में बता रहे हैं कि असंभव बात कही है, ऐसा संभव नहीं है। ये 32वें श्लोक में कहा। यहाँ पर है की ही गुंडी है, बस एक है, वो भी है बोलते हैं, शून्य है। हम भी बोलते हैं घड़ा है, मगर है के होने से ही घड़ा है, और वहां जो है वो है के होने से शून्य कैसे होगा? ऐसे शून्य कैसे बनेगा? इसलिए दोनों बातें विरोधी हैं उनकी जो कह रहे हैं। इसी को व्याघात दोष कहते हैं, व्याघात। यहाँ पर जो है ये व्याहित कहा गया है, व्याहित, व्याहृत र लगा हुआ इसके अंदर, व्याहित या व्याहत भी हो सकता है, व्याहत भी। व्याघात, व्याहत का मतलब व्याघात, रे नहीं है इसके अंदर, है के अंदर रे नहीं है। व्याहत यानी व्याघात दोष, यानी दोनों बातें उल्टी हैं। तो इसमें आपको कोई चर्चा करनी हो तो बोलो। आगे चलते हैं। ठीक। अब इस व्याघात दोष कैसे है ये खुद बताते हैं। कौन खुद बताते हैं?
सुरेश्वराचार्य कि व्याघात दोष कैसे है, तो पाठ करते हैं। न युक्तस्य तमसा सूर्यो न अपि चासौ तमोमयः तत्शून्यो विरोधी त्वा शून्यम आसीत कथम वद। फिर एक बार सुनो। न युक्तस्य तमसा सूर्यो न अपि चासौ तमोमयः तत्शून्यो विरोधित्वात् शून्यम आसीत कथम वद। हाँ जी बोलिए। जी। न युक्तस्य तमसा सूर्यो न अपि चासौ तमोमयः तत्शून्यो विरोधी त्वो शून्यम आसीत कथम वद। ठीक। ओम। न युक्तस्य तमसा सूर्यो न अपि चासौ तमोमयः शून्ययो विरोधित्वा शून्यम् आसीत् कथं वद। बहुत अच्छे। न युक्तस्तमसा सूर्यो न अपि चासो तमोमयः शून्यो विरोधी त्वा शून्यमा आसीत् कथं वद। बहुत अच्छे। न युक्तस्य तमसा सूर्यो न अपि चासो तमोमयः तत्शून्यो विरोधी त्वा शून्यमासीत् कथं वद। ठीक। न युक्तस्य न युक्त तमसा सूर्यो नापि चासो तमोमय सच शून्यो विरोधी शून्यमासीत तत्शून्यम आसीत कथम वद। ठीक। अर्थ समझते हैं। न युक्त, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, संगत नहीं है, रीजनेबल नहीं है। क्या ये कहना कि अंधेरे से तमसा, तमसा का अर्थ हो गया ना अंधेरा, तमसा। अंधेरे का सूर्य का संबंध है, अंधेरे से सूर्य का संबंध है। ये बात कहना जो है वो संगत नहीं है, रीजनेबल नहीं है, ठीक नहीं है। और न अपि चासौ तमोमय, और न ये मान सकते हैं और हम ये भी नहीं मान पाएंगे क्या कि सूर्य जो है वो अंधेरा रूप है। सूर्य तो प्रकाश रूप है।
अगर ये कहें कि भाई सूर्य जो है वो अंधेरा रूप है, तो ये बात मानी नहीं जा सकती। इसी तरह से सत और शून्य, सत माने जो हमेशा से है, और शून्य का मतलब जो है ही नहीं। उसका कैसे संबंध हो सकता है आपस में? जैसे सूर्य का अंधेरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जहां सूर्य होगा वहां अंधेरा होगा ही नहीं। अंधेरा तुरंत भाग जाता है सूर्य के सामने से। एक बार अंधेरे ने जाकर के भगवान जी से कहा कि जी मुझे ये सूर्य जो है मुझे डराता है, आपके निकट नहीं आने देता, यानी सूर्य के अपने पास वो आने नहीं देता। तो भगवान ने बुलवाया अंधेरे को, पर अंधेरा तो पहुंचा ही नहीं। कैसे नहीं पहुंचा? कि जहां वो सूर्य के प्रकाश के निकट पहुंचता तो वो समाप्त हो जाता अंधेरा। तो कोई मेल नहीं है अंधेरे का और सूर्य का। तो यही कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि सत शून्यो, सत जो है वो शून्य है। सत परमात्मा जो है ही नहीं, शून्य का मतलब है ही नहीं। जैसे सूर्य है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। तो दोनों बातें विरुद्ध हैं, सूर्य को नकार नहीं सकते, मगर आपस में सूर्य और अंधेरे का संबंध नहीं है, इसको तो नकारा जा सकता है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। सूर्य तो हमें सामने प्रत्यक्ष में दिखता है, और कोई भी सूर्य देखते हुए ये कहे कि सूर्य जो है वो तो अंधकार है, अंधकार रूप है, या सूर्य का जो है वो अंधकार के साथ संबंध है, कोई ये कहे तो कोई मान लेगा क्या? इसको कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि सूर्य का अंधकार से कोई संबंध होता नहीं है, हो सकता नहीं है। जहां सूर्य होता है वहां अंधकार टिकता ही नहीं है। इसी प्रकार सत्य तो होता ही वो है। सत्य किसको कहेंगे? जो असत को खत्म कर दे। अभी हम जो हैं वो असत का मतलब अंधकार में है। अभी हम अपने स्वरूप को नहीं जाना है, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना है। इसीलिए जब अपने स्वरूप को जान लेंगे, सत्य को जान लेंगे कि सर्वत्र सत्य ही विद्यमान है, तो अंधेरा कहाँ रहेगा फिर? यानी अज्ञान कहाँ रहेगा फिर? ज्ञान होने के बाद
अज्ञान सुमंतर हो जाएगा। जैसे बताते हैं कि घड़ा है, अगर ये कह दिया कि घड़ा है और उसी समय ये कह दिया कि घड़ा नहीं है, तो क्या घड़ा रह जाता है? घड़ा है भी कह दिया और फिर ये भी कह दिया कि घड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं है, कोई मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है। हाँ? और फिर ये भी कहते हैं कि ये घड़ा है और ये है नहीं, इसको दिखाओ। तो कोई दिखा सकता है? ऐसा है ही नहीं, तो फिर कैसे दिखाएंगे? इसी प्रकार जैसे ये बात कही, ये ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? कि घड़ा है, और फिर ये कह दिया कि घड़ा नहीं है, तो घड़ा ही भाग जाता है, फिर घड़ा रहेगा कहाँ? जिस प्रकार सूर्य को कोई परिभाषा करे सूर्य की, सूर्य वो है जो अंधकार का नाश करे, होता ही है, सूर्य तो अंधकार का नाश करता है। फिर सूर्य और अंधकार का आपस में संबंध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार सत और असत का संबंध कैसे हो सकता है? जब कहते हो कि शून्य है, तो इसका अगर तुम्हारा मतलब ये है कि शून्य का है के साथ संबंध है, तो गलत। क्योंकि जब है के साथ किसी का संबंध होता है तो है कैसे नहीं हो जाएगा? है तो रहेगा। क्योंकि सत असत, असत माने शून्य, सत का असत के साथ हो ही नहीं सकता, आपस में दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। सत के आते ही असत नष्ट हो जाता है। और यदि कहो कि शून्य सदरूप है, शून्य ही अगर तुम कहो, वो बौद्धों को कह रहे हैं सुरेश्वराचार्य, कि ये कहो अगर तुम कि शून्य जो है वो सदरूप है, वो तो ऐसे ही होगा जैसे कह दिया कि घटा भाव घट रूप है, घट का अभाव है और फिर कह दिया घट है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी जो है ना, वो शून्यवादी बौद्ध कहते हैं, फिर कैसे कहते हैं शून्यवादी बौद्ध कि ये सारा जगत उत्पन्न होने से पहले शून्य था। हम तो ये कहते हैं सारा जगत उत्पन्न होने से पहले सदरूप परमात्मा था। अब वो कहते हैं कि इस जगत के उत्पन्न होने से पहले शून्य था, कुछ नहीं था। तो मोटी भाषा में नहीं है हो सकता है, न नहीं हो सकता, न नहीं है, ये नहीं हो सकता। नहीं, न नहीं है, नहीं भी ये नहीं है, यानी नहीं भी है के साथ नहीं रह सकता। शून्य जो है के साथ नहीं रह सकता।
है का शून्य के साथ कोई संबंध हो सकता ही नहीं। ये 33वें श्लोक में विस्तार से बताया है जी। आप कुछ बोलना चाहें बोलिए। ये जो बौद्धों ने बताई है ना, इसके अभी आगे भी और ऐसे शायद कुछ श्लोक हैं अभी, है ना, 2-3 श्लोक और भी हैं अभी शायद। हाँ हाँ, आगे भी बता रहे हैं, शून्य की बात को आगे चला रहे हैं, बिल्कुल कचूमर निकाल देंगे कि कैसे मानते हो तुम शून्य है, सृष्टि के बनने से पहले ही शून्य है। हम तो मानते हैं, शास्त्र तो कहता है, उपनिषद कहता है कि पहले सदरूप परमात्मा ही था, फिर ये सृष्टि बनी है। आगे भी यही बताया। तो मैं कह रही थी कि अगर इन वाले श्लोकों को थोड़ा हम शॉर्ट में कर पाए तो। अलग अलग ढंग से बताए गए हैं तीनों श्लोकों के अंदर। इस आखिर वाले में तो सूर्य के उदाहरण से बताया है कि सूर्य का अंधकार के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सत का असत के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। फिर कैसे कहते हैं कि वो असत था पहले। इससे पहले श्लोक में वो कहते हैं सत की बात कह रहे हैं, वहां सूर्य की बात नहीं कह रहे। सत शून्य ही था, तो शून्य का तो सत के साथ कोई संबंध हो नहीं सकता। और फिर सदरूप बता रहे हैं कि सत तो है पर शून्य है, तो कैसे संभव है? दोनों बातें विरोधी हैं, जैसे उदाहरणों से बताया ही था। बाल ब्रह्मचारी का लड़का, या तो बाल ब्रह्मचारी नहीं है वो, या उसका लड़का नहीं है अगर बाल ब्रह्मचारी है तो। या जीभ की बात बताई थी कि जैसे मेरे जीभ नहीं है, बोल रहा है तो कैसे जीभ नहीं है? ये 32वें श्लोक में कहा था। 31वें में ये बताया था कि श्रुति का वो अनादर करते हैं, मानते ही नहीं श्रुति को, इसलिए वो तमोगुणी है, मूर्ख है। क्योंकि वो एक आंख से, एक आंख कौन सी है? अनुमान रूपी आंख। एक आंख से जो है ना, वो अनुमान से सिद्ध करने की बात को कहते हैं कि जो तुम्हारी नित्य वस्तु है, इसको तुम किससे सिद्ध करो? अनुमान से सिद्ध करो। और जब प्रत्यक्ष में ही नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष में ही अगर प्रत्यक्ष में दिखाई देता, प्रत्यक्ष से अनुभव में आ जाता हमारा अपना स्वरूप, तब तो अनुमान भी हम कर सकते थे। मगर जब प्रत्यक्ष में ही जो है वो इंद्रियातीत बताया है, प्रत्यक्ष तो हमारी इंद्रियों से ही जो अनुभव में आता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसलिए अनुमान से सिद्ध करना तो असंभव बात है, पर वो जिद लगाए बैठे हैं। हाँ, आ जाओ सिंपी।
जो ऐसे जिद्दी है कि न मानू, मैं कितना ही समझाओ मैं नहीं मानूंगा। अरे जैसे किसी ने शिकायत करी कि जी इनके घर का जो पटनाला है वो हमारे घर के आगे से गुजरता है, हमें बड़ी दिक्कत होती है, पानी गिरता है, तो आप इसको बंद करवा दो। तो बोला जी ये पंचों की बात सिर माथे पर पटनाला तो वहीं गिरेगा। तो मतलब ये है कि बात को नहीं माना, यानी श्रुति को नहीं मानते। श्रुति सत्य को कहती है और वो कहते हैं कि ठीक है सत्य को सिद्ध करो, किससे? अनुमान से। तो अनुमान से सिद्ध हो नहीं सकता, इसलिए मूर्ख है। ये बात 31वें श्लोक में कही है। ठीक है जी, पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। नारायण।